आज हम लोग 11th का एक नया टॉपिक करते हैं, वेक्टर। जेई या नीट पॉइंट ऑफ व्यू या नॉर्मल भी, वेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे बहुत अच्छा से समझना जरूरी है, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं मैकेनिक्स के, इवन 12th में भी, वेक्टर का अगर बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? देखते इसको जरा ठीक कीजिए, ठीक से समझिएगा, फील बढ़िया से कीजिएगा। वेक्टर में एक टॉपिक है स्केलर। स्केलर कहता है इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ओनली एंड इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड मींस क्या होता है? मैग्नीट्यूड मींस इन जनरल टर्म में वैल्यू जो बोलते हैं फिजिक्स में, उसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे इन जनरल कोई बोले इसका मास कितना है तो कहेंगे 100 ग्राम। फिजिक्स में बोलेंगे मास का मैग्नीट्यूड कितना है तो 100 ग्राम। वैसे इसका लेंथ कितना है तो 6 सेंटीमीटर। फिजिक्स में बोलेंगे इसके लेंथ का मैग्नीट्यूड क्या है, 6 सेंटीमीटर। सो मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू इन जनरल। तो फिजिक्स में मैग्नीट्यूड का मतलब उसको वैल्यू क्या होगा। तो कहता है इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ओनली एंड इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। स्केलर एक क्वांटिटी है, राइट, जो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पे, वैल्यू पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। जैसे एग्जांपल मास, डिस्टेंस, टाइम एटसेट्रा। अब इसको फील करते हैं हम, है क्या बेसिकली। रफली कहना आसान है, लेकिन इसको ब्रेन में आपको सेट करना होगा। एक कहता है मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब जिसका इफेक्ट डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होता, दैट इज कॉल्ड अ स्केलर। जिसका इफेक्ट डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होता, दैट इज अ स्केलर। जैसे सपोज ये हमारा ईस्ट है कोई डायरेक्शन, ये हमारा वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ। गेटिंग इट ना? अगर ईस्ट के डायरेक्शन में एक पॉइंट है P, अगर मास 1000 ग्राम, अगर मास को देखें 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg है, तो ऐसा नहीं कि वेस्ट के डायरेक्शन में जाएंगे तो 800 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg होगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि नॉर्थ में कोई पॉइंट पे गए, एक Q है सपोज R पॉइंट पे है, तो ऐसा नहीं कि यहां गए तो 1200 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg होगा। ऐसा नहीं है। चाहे ईस्ट में जाए, नॉर्थ में जाए, साउथ में जाए, वेस्ट में जाए, कोई भी डायरेक्शन में जाए तो 1 kg मींस 1000 ग्राम। मींस डायरेक्शन चेंज करने से इफेक्ट चेंज नहीं होता। उसी डिस्टेंस, डिस्टेंस सपोज 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। अगर P पॉइंट पे है तो Q पे उतना ही होगा, R पे भी उतना ही होगा, S पे भी उतना ही होगा। इसी समय टाइम, टाइम का क्या होता है? अगर 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट है, तो ऐसा नहीं है कि यहां से पटना चले गए, यहां पे 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट है, तो पटना में 100 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट होगा, लंदन में 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट होगा, चेन्नई में 20 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट होगा। ऐसा नहीं होगा। कोई भी डायरेक्शन में अब जाएं, हर डायरेक्शन में 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट होता है। दिस मींस जिसका इफेक्ट डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होता, दैट इज अ स्केलर। सेकंड हम देखते हैं वेक्टर। एक कहता है इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मींस डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है एंड मस्ट ऑलवेज पैरेललोग्राम लॉ। एक क्या है? लेटर वेलोसिटी। इसको हम बाद में देखेंगे, पैरेललोग्राम लॉ। पहले इसे देखते हैं। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मींस वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। दिस मींस जिसका इफेक्ट डायरेक्शन के साथ चेंज हो जाए, दैट इज योर वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर ना? जैसे सपोज दूसरा एग्जांपल लें। सपोज दिस इज ईस्ट डायरेक्शन, सपोज दिस इज वेस्ट डायरेक्शन, दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज साउथ डायरेक्शन। आप सपोज यहां कोई पॉइंट, सपोज दिल्ली में आप खड़े हैं, दिल्ली में आप यहां से खड़े हैं। गेटिंग इट ना? और यहां से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका कोई रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। गेटिंग इट ना? 10 किलोमीटर पे, तो आपको 10 किलोमीटर ईस्ट ही जाना होगा। गेटिंग इट ना? पक्का। लेकिन डिस्टेंस के केस में क्या है? तो डिस्टेंस मैं बता हर डायरेक्शन में सेम है, लेकिन यहां पे गौर कीजिएगा, जिसका इफेक्ट डायरेक्शन के साथ चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। वंस अगेन, सपोज आप दिल्ली में एक पॉइंट पे खड़े हैं, यहां से दिल्ली का रेलवे स्टेशन आपके घर से 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, ईस्ट डायरेक्शन में, तो आपको 10 किलोमीटर ईस्ट ही जाना होगा। अगर आप 10 किलोमीटर वेस्ट चले गए तो आपका ट्रेन छूट जाएगी।
गेटिंग इट ना, राइट। मींस डायरेक्शन चेंज करने से इफेक्ट चेंज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। ए बी मान लीजिए, ए बी है कोई, सपोज मेरे घर में चिकन बना है, राइट ना, और ए को देना है हमें, तो हमें ईस्ट डायरेक्शन में जाना होगा। अगर चिकन लेकर बी की तरफ कोई चला गया तो गलत आदमी खा जाएगा, क्लियर ना। वैसे एक और देख सकते हैं, सपोज यहां पे आपके राम खड़ा है, यहां पे आपके श्याम खड़ा है, श्याम जी खड़े हैं, गलती श्याम जी ने किया है, तो हमें तमाचा फोर्स इधर लगाना होगा। अगर डायरेक्शन चेंज कर दिया तो राम जी पीट जाएंगे। जिसका इफेक्ट डायरेक्शन चेंज करने से चेंज कर जाए, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। मींस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लाइकवाइज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। इसको भी देख लेते हैं। सपोज आप दिल्ली में हैं, रेलवे स्टेशन आपके घर से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, गेटिंग इट ना। बेसिकली वेक्टर में मैग्नीट्यूड से ज्यादा डायरेक्शन का रोल होता है, वो यही फील होगा। सपोज 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे रेलवे स्टेशन है, आप यहां से कार से जाएं, अगर 60 की और 2 घंटे बाद आपको ट्रेन पकड़नी, सपोज 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद आपको ट्रेन पकड़नी है, तो कार से जाएं 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, तब भी रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। अगर आप मोटर बाइक से जाएं, 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, गेटिंग इट ना, तब भी आप ट्रेन पकड़ लेंगे क्योंकि 2 घंटे बाद जाएगी। अगर आप बाइसाइकिल से जाएं तब 20 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से, तब भी आप ट्रेन पकड़ लेंगे क्योंकि 2 घंटे बाद ट्रेन जाएगी। आप वॉक करके जाएं अगर रेलवे स्टेशन ईस्ट की तरफ, राइट, 10 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से, तब भी 1 घंटा पहले पहुंच जाएंगे, ट्रेन पकड़ लेंगे। लेकिन बाय द वे एरोप्लेन से अगर वेस्ट चले गए तब ट्रेन छूट जाएगी, क्लियर ना। मींस वेक्टर में मैग्नीट्यूड से ज्यादा डायरेक्शन का रोल है, ध्यान रखिएगा थोड़ा। ये थोड़ी सी चीज थी समझाने के लिए। एक टर्म होता है इसमें जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। या पहले हम देख लें थोड़ा सा, कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, तो वेक्टर है कोई फिजिकल क्वांटिटी पी, तो इसके ऊपर अरो डालेंगे। अरो मींस दैट रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मास है तो मास पे अरो डालने की जरूरत नहीं है, फोर्स है तो फोर्स पे हम वेक्टर डालेंगे, आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां जरूरत पड़ेगी वहां करेंगे, लेकिन वेक्टर टॉपिक में तो डालना ही पड़ेगा आपको। वेलोसिटी में है, अगर अरो डालें तो वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी में अरो नहीं डाले इसका मतलब स्पीड हो गया। अगर डिस्टेंस अब सिर्फ लिख दीजिए, एक्स लिख दीजिए, अरो नहीं डाले मींस डिस्टेंस होगा, एक्स के ऊपर अरो डालेंगे, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस विद डायरेक्शन इज डिस्प्लेसमेंट। अगर हम बोले 10 मीटर तो दैट इज बेसिकली अ डिस्टेंस। अगर हम बोल दिए 10 मीटर ईस्ट, दिस मींस योर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? रफली भी 10 मीटर पे हम अरो डाल दिए, इसका मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो ऊपर से अरो डालेंगे। अरो अगर हम डालते हैं तो इस तरह से लेके, इसे हम बोलते हैं टेल और इसे बोलते हैं हम हेड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, एंड दिस बीइंग इज ऑल्सो फाइनल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं इसे। गेटिंग इट? दिस इज फाइनल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट। इसमें एक टर्म होता है जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नल वेक्टर, नल वेक्टर। एक आता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is zero, whose magnitude is zero, but no fixed direction, no fixed direction. जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, जिसका वैल्यू जीरो हो। जैसे जीरो है दिस, अब वेक्टर डाल दिए, अरो डाल दिए, मींस दिस योर वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होगा, वेक्टर के लिए डायरेक्शन मस्ट है, तो डायरेक्शन क्या होगा? ये डायरेक्शन फिक्स नहीं है। डायरेक्शन फिक्स नहीं, इसका मतलब क्या है? इसको हम किस तरह से समझें? जैसे सपोज एक किसी का, चलिए यहां पे एक बुक रखा हुआ है, सपोज एक कोई है, राइट,
जीरो वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड इज जीरो, वैल्यू इज जीरो। सपोज एक पार्टिकल है, सपोज 10 मीटर का फोर्स ऐसे लगा है, 10 मीटर का फोर्स ऐसे लगा है, राइट, तो ऐसे हो गया, राइट, इस डायरेक्शन, तो कहेंगे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में हुआ। अगर 10 मीटर का फोर्स ऐसे लगा है, ऐसे लगा है, तो हो सकता है ऐसे जाए, तो कहेंगे जीरो वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। समझने के लिए, जैसे कोई पार्टिकल मोशन में है, दिस मींस नेट वेलोसिटी होगा उस डायरेक्शन में, नेट एक्सेलरेशन होगा। तो सपोज कोई पार्टिकल, यहां पे कोई पार्टिकल हम रखते हैं और ऐसे दबाएं तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में, तो कहेंगे वेलोसिटी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये होगा। अगर ऐसे रखें तो इस डायरेक्शन में होगा, अगर हम ऐसे करें, राइट, तो इधर जाएगा, तो कहेंगे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर। क्लियर ना? सो जीरो वेक्टर में इस डायरेक्शन होगा, लेकिन डायरेक्शन इज नॉट फिक्स्ड। अब हम देखते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is zero, magnitude is sorry whose magnitude is 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। मैग्नीट्यूड लिए तारो डालने की जरूरत नहीं। एक चीज थोड़ा सा और छूट गया, मैं जीरो वेक्टर में थोड़ा सा और बताना चाह रहा था मैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो बट नो फिक्स्ड डायरेक्शन। जैसे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अगर बोले व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नो वेक्टर एंड जीरो वेक्टर, नो वेक्टर एंड जीरो वेक्टर, राइट, नो वेक्टर और जीरो वेक्टर में कोई पूछे डिफरेंस क्या है, तो कैसे बताएंगे आप? जैसे वेक्टर का मैं बताता एक एग्जांपल ले लीजिए, सपोज फोर्स का एग्जांपल ले लीजिए। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नो फोर्स एंड जीरो फोर्स, जीरो फोर्स, नो फोर्स एंड जीरो फोर्स। जैसे कोई पार्टिकल रेस्ट में है, एक कोई पार्टिकल रेस्ट में है, कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। दूसरा कंडीशन है कोई पार्टिकल अगेन रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, लेकिन जितना फोर्स इधर से लगाएं उतना ही फोर्स इधर से लगाएं। क्लियर? जैसे हम बताया जितना फोर्स इधर से लगाए उतना ही फोर्स इधर से लगाए, तो जितना फोर्स इधर से लगाए उतना फोर्स इधर से लगाए, तो कहेंगे जीरो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। There is difference between no force and zero force. No force means no force is acting on the particle, and zero force means resultant force acting on the particle is zero. Right? उसी डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, नो डिस्प्लेसमेंट, जीरो डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं तो कहेंगे नो डिस्प्लेसमेंट, हम यहां से वहां गए फिर लौटकर वहां से यहां गए तो कहेंगे जीरो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? छूट गया था थोड़ा सा। यूनिट वेक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज 1। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, वेक्टर है तो एरो डालेंगे। गेटिंग इट नाउ? नाउ इफ अ वेक्टर p is a non-zero vector, then p upon p commod is called unit vector whose magnitude is 1 and direction is along वेक्टर p। वेक्टर p है, जहां भी वेक्टर आएगा एरो डालेगा। अब इसे ठीक से देखिएगा। एक कहता है कोई वेक्टर क्वांटिटी का वैल्यू अगर 1 है तो यूनिट वेक्टर होगा। इफ अ वेक्टर p इज अ नॉन जीरो वेक्टर, ये जीरो नहीं होना चाहिए, खैर इसको भी छोड़ते हैं, बाद में देखेंगे। इफ वेक्टर p इज अ वेक्टर देन p अपॉन p का मॉड। ये मॉड का मतलब क्या होता है? राइट, वेक्टर p अपॉन p का मॉड, यही मैं बताया, दिस इज यूनिट वेक्टर। तो ये मॉड का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये मॉडुलस है, और इन जनरल अगर कहें तो इस तरह से समझ सकते हैं इसे हम। जैसे सपोज हम 10 मीटर बोले तो दैट इज डिस्टेंस हो गया। अगर हम बोले 10 मीटर एरो डाल दिए तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। 10 न्यूटन दैट इज फोर्स, 10 kg that is mass, 10 second that is time, 10 मीटर पर सेकेंड एरो डाल दिए तो सपोज वेलोसिटी। तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एक रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, ये डिस्प्लेसमेंट को, ये फोर्स को, ये मास को, एंड सो ऑन।
लेकिन जैसे ही सबको मॉड में डालते हैं तो बेसिकली ऐसा होता है कि मॉड में डालने के बाद सबका वैल्यू सिर्फ 10 है। न तो वेक्टर है, न स्केलर है, न मास है, न डिस्प्लेसमेंट है। मास और मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ता है। मैग्नीट्यूड का मतलब फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज इसका मैग्नीट्यूड 10 केजी है तो 10 केजी होना चाहिए। लेंथ 6 सेंटीमीटर तो 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ होगा, तो दैट इज द मैग्नीट्यूड। मॉडुलस या मॉड क्या होता है? अगर इसको मॉड हम ले लेते हैं तो सिर्फ उसका नंबर हम काउंट करते हैं, ना तो वेक्टर है, ना स्केलर है, ना फोर्स है, ना मास है, ना डिस्टेंस है, ना डिस्प्लेसमेंट है। तो कहता है इफ वेक्टर p इज अ वेक्टर देन p अपॉन p इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो मॉड का मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, सपोज कोई फोर्स लगाया, सपोज ये आपका वेक्टर p डिवाइडेड बाई p का मॉड है। गेटिंग इट? आप ऐसा लें, कोई फोर्स है F डिवाइडेड बाई F का मॉड, या मान ले हम 10 न्यूटन डिवाइडेड बाई 10 न्यूटन का मॉड। तो इसको क्या मीनिंग, इसका क्या मीनिंग है? बेसिकली 10 न्यूटन मॉड का मतलब बताया सिर्फ नंबर, तो हम कर सकते हैं 10 न्यूटन डिवाइडेड बाई 10 का मॉड 10। इसका मतलब कट जाएगा, दैट इज योर 1 न्यूटन। लाइक दिस ए मॉड ए कट जाएगा, दैट इज योर 1 वेक्टर, ए कट जाएगा, दैट इज योर 1 वेक्टर। गेटिंग इट ना? तो बेसिकली ऐसा लिखने का मतलब स्टाइल मारा हुआ है कुछ नहीं, सिर्फ नंबर लेना है, ठीक है ना, उस फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय उसका नंबर, राइट। तो ये आपका यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर, डायरेक्शन उस फिजिकल क्वांटिटीज के साथ होगा। देन p अपॉन p इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। देखिए मैग्नीट्यूड 1 है एंड डायरेक्शन इज अलोंग वेक्टर p, जो डायरेक्शन वेक्टर p का होगा वही होगा। लेकिन ये होना चाहिए, कंडीशन है नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो है, p डिवाइडेड बाय अगर p करे इसका मॉड, तो जीरो वेक्टर डिवाइडेड बाय जीरो, ये अनडिफाइंड है आपका। गेटिंग इट ना? तो जीरो नहीं होना चाहिए। यूनिट वेक्टर के लिए जो वेक्टर क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो नॉन जीरो होना चाहिए ना। अब हम आगे देखते हैं, यूनिट वेक्टर को यहां कंटिन्यू करते हैं। आई जे के is a set of unit vectors whose directions are along x, y and z axis रेस्पेक्टिवली। देखिए आप लोग 10th से 11th में आते हैं तो आई जेके में बहुत कंफ्यूजन होगा, थोड़ा सा आराम से सीखिए, इसमें कोई दम नहीं, बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। सपोज, ठीक से समझिएगा, सपोज दिस इज योर एक्स डायरेक्शन, सपोज ये आपका एक्स डायरेक्शन है, एंड सपोज दिस इज योर वाई डायरेक्शन, एंड सपोज दिस इज योर जेड डायरेक्शन। गेटिंग इट ना? अगर 10 न्यूटन का फोर्स हम ऐसे लगाएं तो कहेंगे फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन। अगर 10 न्यूटन का फोर्स हम ऐसे लगाएं तो कहेंगे फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग वाई डायरेक्शन। अगर 10 न्यूटन का फोर्स हम ऐसे लगाएं तो फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग जेड डायरेक्शन। अगर हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो 1 न्यूटन का फोर्स ऐसे लिखेंगे, 1 न्यूटन का फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन। 1 न्यूटन का फोर्स अगर ऐसे लगाएंगे तो कहेंगे 1 न्यूटन का फोर्स एक्टिंग अलोंग वाई डायरेक्शन। 1 न्यूटन का फोर्स अगर ऐसे लगाएं तो कहेंगे 1 न्यूटन का फोर्स एक्टिंग अलोंग जेड डायरेक्शन। गेटिंग इट ना? अगर इसको लिखना चाहें तो लिखना होगा हमें अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन। इसको लिखना चाहें तो फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग वाई डायरेक्शन। इसको लिखना चाहें तो फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग जेड डायरेक्शन। पूरा लिखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं लिखकर 1 न्यूटन को सिर्फ लिख दीजिए आई न्यूटन, आई का मतलब 1 लेकिन एक्स डायरेक्शन, 1 न्यूटन का फोर्स एक्टिंग अलोंग वाई डायरेक्शन, तो इसको हम बोल दिए जे न्यूटन। जे मींस 1 बट अलोंग वाई डायरेक्शन। वैसे 1 न्यूटन का फोर्स एक्टिंग अलोंग जेड डायरेक्शन, दैट इज योर के न्यूटन। मींस आई मींस 1, जे मींस 1, के मींस 1। means I means 1 but along x direction, j means 1 but along y direction, k means 1 but along z direction। जैसे कहीं बोलता है कि 10 I मीटर गए, मींस 10 मीटर x डायरेक्शन में गए,
100 के न्यूटन का फोर्स लगाए, मींस 100 न्यूटन का फोर्स जेड डायरेक्शन में लगाए। 50 50 मीटर पर सेकेंड जो भी है, 50 जे मीटर पर सेकेंड, जे पहले लिख दीजिए, 50 जे मीटर पर सेकेंड, जे सॉरी 50 जे मीटर, अभी अरो नहीं डाल, वो नहीं डाल, कैप नहीं डाल रहा मैं। 50 जे मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से कोई कार जा रही है, मींस 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वाई डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर ना? सो आई मींस 1, जे मींस 1, के मींस 1, बट आई मींस 1 बट अलोंग x डायरेक्शन, जे मींस 1 बट अलोंग y डायरेक्शन एंड के मींस 1 बट अलोंग z डायरेक्शन। क्लियर? अब यहां हैट क्या है? जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके ऊपर एरो डालते हैं, मैं पहले बता दिया। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो उसके ऊपर हम हैट भी डालते हैं, हैट या कैप बोलते हैं इसे। अगर एरो डाला हुआ तो इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एनी मैग्नीट्यूड, राइट, मैग्नीट्यूड। लेकिन हैट डाला हुआ इसका वैल्यू स्ट्रिक्टली जो होगा दैट इज योर 1, गेटिंग इट, 1 होगा। जैसे इसका मॉड जो होगा कोई 1 ही होगा, लेकिन इसका जो मॉड होगा, वैल्यू होगा, एनी मैग्नीट्यूड का हो सकता है। क्लियर ना? 10, 20, 50, 100, 10 पर 5, और उस पर अगर वैल्यू फोर्स मीटर पर सेकंड कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो पी आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके ऊपर हैट है, उसका वैल्यू स्ट्रिक्टली 1 होगा। तो यहां मैं बताया आई न्यूटन, तो आई न्यूटन को हम ऐसा लिख सकते हैं दिस, जे न्यूटन को हम ऐसा लिख सकते हैं दिस, के न्यूटन को हम ऐसा लिख सकते हैं, गेटिंग इट? के मींस 1, ठीक। दिस मींस अगर हम बोले 10 आई मीटर गए तो इसी को हम ऐसा लिखें, मींस 10 मीटर एक्स डायरेक्शन में गए। 50 जे मीटर गए, मींस 50 मीटर वाई डायरेक्शन में गए। 100 के न्यूटन का फोर्स लग रहा, मींस 100 न्यूटन का फोर्स जेड डायरेक्शन में लग रहा। क्लियर? सो आई मींस 1, जे मींस 1, के मींस 1, but I means 1 but along x direction, j means 1 but along y direction and k means 1 but along z direction. जैसे अगेन अगर देखते हैं, सपोज दिस इज x डायरेक्शन, दिस इज y डायरेक्शन एंड दिस इज z डायरेक्शन, तो रफली लिख सकते I along x, j means y, k means z। समझ में आ गया होगा? मींस 10 आई मीटर कोई गया, राम गया, मींस 10 मीटर x डायरेक्शन में गया। 50 के न्यूटन के फोर्स से उसको मारा, मींस 50 न्यूटन का फोर्स z डायरेक्शन में लगा, एंड सो ऑन। नाउ इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, एक कहता है टू और मोर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, आर सेड टू बी इक्वल if they having equal magnitude, they having equal magnitude and same direction irrespective of their position, irrespective of their positions। ये कहता है टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, वैल्यू सेम हो, एंड डायरेक्शन इज आल्सो सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशंस। पोजीशन कुछ भी हो सकता है। सपोज राम जो है यहां से 10 मीटर ईस्ट गया, गेटिंग इट ना? श्याम यहां से 10 मीटर ईस्ट गया, राइट? सपोज ये लखनऊ है, ये दिल्ली है, राइट? श्याम यहां से गया। मोहन पटना से गया, मोहन जो है पटना से 10 मीटर ईस्ट गया। जॉन लंदन से गया 10 मीटर ईस्ट, ये जॉन जी हैं 10 मीटर ईस्ट, राइट? लंदन से गए, अंडरस्टूड? डायरेक्शन डाला हुआ, चलिए गेटिंग इट ना? तो कहेंगे ऑल आर इक्वल वेक्टर्स। पोजीशन कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कोई वेक्टर P यहां से गया, P इज इक्वल टू 5 न्यूटन, Q इज इक्वल टू 5 न्यूटन, राइट? R इज इक्वल टू 5 न्यूटन, J इज इक्वल टू सॉरी S इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो कहेंगे ऑल आर इक्वल वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होगा, पोजीशन कुछ भी हो सकता है ना। एक हम देखते हैं माइनस पी। माइनस पी का मतलब क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude
magnitude is p and direction is opposite to वेक्टर p। माइनस पी का मतलब क्या है? माइनस पी का मतलब है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज पी, जिसका वैल्यू पी है लेकिन डायरेक्शन जो है वेक्टर पी के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है ना? जैसे सपोज ये ईस्ट है, ये आपका सपोज वेस्ट है, तो वेस्ट को लिख सकते हैं माइनस ईस्ट। सो माइनस पी का मतलब मैग्नीट्यूड वैल्यू पी के बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। ठीक है ना? ये सब कुछ बेसिक टर्म्स थे वेक्टर के लिए जिसको पढ़ना जरूरी है। अगर इसका कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज यही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम वेक्टर को आगे करेंगे। ठीक है?